Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake's victim. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x and y and draw the graph for the same. तो क्या बोल रहा है, दो गर्ल्स हैं और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, दोनों ने कितने रुपीस का किया बच्चों, 100 रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो उसको हमें शो करना है इक्वेशन के थ्रू। सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। So हमें बोला है you may take contribution as x and y. So let Yamini's contribution as x rupees, let Fatima's contribution as y. So according to question, x plus y is equals to 100. तो ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जैसे हमने किया है, दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है बच्चों, तो हम इस बार x की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, राइट। दोनों ने कुछ रुपीस कंट्रीब्यूशन किया, तो हम जो टेबल बनाएंगे इस बार, जैसे ये टेबल हम बना रहे हैं, इसमें इस बार हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। सो फर्स्ट विल टेक x की वैल्यू को हम जैसे मान लो 20 लेते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 80 आती है। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 30, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है, 70 आती है। और अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 50 आती है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट रहेंगे। आप चाहो तो 40, 60, 70 एनीथिंग यू कैन टेक, बट आप 0 नहीं लेना, इस बार 1 नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर हमें बनाना है ग्राफ इस तरीके से, फिर यहाँ हमें इंडिकेट करना है। तो मैं इस बार 10 20 का गैप लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे बड़े नंबर डिनोट करना है, तो मैं 20 40 एंड 60 इस तरीके से इंटरवल लगे, जैसे मैं स्टार्टिंग 20 40 60 80, यहाँ भी 20 40 60 एंड 80। सो फर्स्ट क्या है 20 80, x20 y80, यानी कि यहाँ 20 80। नेक्स्ट क्या है 30 70, यानी कि 30 एंड 70 यहाँ। और नेक्स्ट क्या है 20 50 50 एंड यहाँ। सो ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, और अब मुझे स्केल की हेल्प से इनको मैच करना है। सो ये मेरा ग्राफ रहेगा। सो यू कैन नोट इट डाउन। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चे। नोटेड मैम।
ओके बेटा, डन। डन बच्चे, डन एवरीवन। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये वाला 7 था बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपको हिंट दे रही हूँ, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन थी आपकी बनेगी, क्वेश्चन नंबर 6 में हिंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में y = 5x, ये आपकी इक्वेशन बनेगी और इसको आप क्वेश्चन को रीड करना, समझना ये क्यों बनी है और इसको करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हिंट है, इसकी इक्वेशन बनेगी y = 5x। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 7 था, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सुनो। In the countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. Temperature को Fahrenheit में मेजर किया जाता है। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. बेटा देखो, जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है टाइम टू टाइम करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, if you have any doubt, तो लास्ट में हम उसकी डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करो बच्चे खुद से करने के लिए, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन का हिंट मैंने दिया, आप खुद से करना, नहीं होता तो मैं डाउट क्लास में करवा दूंगी। 8 क्वेश्चन देखते हैं अभी। यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर मेजर्ड होता है फ़ारेनहाइट में, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो linear equation जो Fahrenheit to Celsius में बदलती है वो है F = 9/5 Celsius plus 32। तो ये इक्वेशन है। तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि वो दोनों वेरिएबल x और y हो, वो a और b भी हो सकते हैं, p q भी हो सकते हैं और f एंड c भी हो सकते हैं। अब ये जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस है, हम इनको वेरिएबल मान के चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास x y नहीं है इस इक्वेशन में, हमें इक्वेशन बनी दी है बट इसमें x y नहीं है, तो हम f और c को वेरिएबल मान के चलेंगे, ठीक है। So in this question, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a similar equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये equation हमें given थी। First है, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. So हमें hint given है कि आपको Celsius के लिए आपको x-axis यूज करना है और Fahrenheit के लिए आपको y एक्सिस यूज करना है। देखिए सेम जैसे हमने x एंड y के केस में किया था, सेम हमें बस वेरिएबल हमें दूसरे के, बाकी सब सेम। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर सेम x एंड y, सो लेट c स्टूडेंट, जब भी आपको इस तरीके से दिया है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन देखा था पाई वाला, पाई वाला था ना क्वेश्चन, उसमें क्या किया था हमने x की वैल्यू कुछ ऐसी लेट करी थी जिससे पाई कैंसिल आउट हो जाए। सिमिलरली हमें इस पे करना है, जैसे ये दिया है 9.5 सेल्सियस, तो हमें ये ऐसी वैल्यू लेट करनी है सेल्सियस की जिससे ये पाई कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू लेट करेंगे हम लोग। तो सेल्सियस को लेट करते हैं = 20 लेट करेंगे, ठीक है। 20 लेट कर लेंगे या फिर ऐसे कुछ जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि मैं 30 लेट करती हूँ, ओके। डिवाइड 30 एंड की वैल्यू क्या लिखूं 9.5 * 30 + 32, यानी कि 5 से 30 54 एंड f की वैल्यू मेरे पास है 86।
है, तो मेरे पास ये आ गया 30, अगर मैंने 30 लिया 36 आया। अब मैं 10 ले चुकी हूँ, लेट c इक्वल्स टू 10। अब मेरे पास फारेनहाइट कितना आया, 10 जाएगा 18 हो जाएगा, 18 है 30 50। तो जब मैंने 10 लिया से सॉरी ये x एंड y लिया है बच्चे, c एंड f, c एंड f, ठीक है। जब मैंने 10 लिया तो मेरे पास फारेनहाइट आया 50, ओके। और फिर आगे हम और भी कैलकुलेट करेंगे 0 अभी मैं लिखती हूँ c को 25। अब मेरे पास फारेनहाइट आएगा 5 5 45 45 प्लस 32 77। जब मैंने 25 लिया तो मेरे पास 77। नाउ प्लीज टेल मी, यहाँ तक आपको कोई डाउट है, आपको समझ आया बच्चे? नो डाउट रिप्लाई करो, रिप्लाई समझ मैम आया प्लीज बच्चे? एक्सप्लेन वंस ये हमें अगेन। बेटा आई कांट हियर यू श्रेयस, मेरे पास स्पीकर नहीं है, प्लीज मैसेज करो। देखो सेम था बच्चे, हमें बस इक्वेशन इसका बनी हुई इक्वेशन दे दी, ठीक है, बिल्कुल सेम है इक्वेशन, हमें इसका बनी हुई दे दी। फर्क इतना है कि इस फर्क में x y नहीं दिया, हमें फारेनहाइट और सेल्सियस दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, c की ऐसी वैल्यू लेट करी जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ऐसी वैल्यू लेट करनी है c की जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि हमारे पास फारेनहाइट नंबर में आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो आप क्या लेट करेंगे, c की वैल्यू 5 10 25 20 45 50 कुछ भी, ठीक है। सिमिलरली मैंने c की वैल्यू लेट करी, उसको मैंने पुट किया, 5 से कैंसिल आउट किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 32 में ऐड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें इजीली इनका ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ग्राफ तो आप बना लोगे, यहाँ तक नोट कर लो, ग्राफ तो आप बना लोगे। नोट कर लो। हाँ बेटा कोई भी नंबर हो जो कैंसिल आउट हो जाए 5 से, आपको c की वैल्यू ऐसे रखनी है जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि आपकी फारेनहाइट जो डेसिमल में नहीं आएगा, ओके। c की ऐसी वैल्यू हमें लेट करनी है जो 5 से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि फारेनहाइट की वैल्यू है आपकी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम। देन नोट करो फटाफट से, ग्राफ बेटा आपको खुद बनाना है, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया बेटा, इरेज कर रही हूं मैं। Let us see second part. If the temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अब बोला 30 डिग्री पे हो तो Fahrenheit पे क्या होगा, ये तो हमने कर लिया। अभी मैंने वो जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने 30 डिग्री लेट किया था, तो कितना आया था Fahrenheit पे बताओ जल्दी से, नोट किया ना आपने? जब मैंने 30 डिग्री लेट किया तो कितना आया Fahrenheit, जल्दी बताओ, मैसेज करो। 86, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? So third part में हमें बोला है 8 क्वेश्चन x is equal to 9/5 c plus 32. Now हमें लेट करना है थर्ड पार्ट में 95 Fahrenheit को 95 लेट करना है, ठीक है। 95 equals to 9/5 c, पूछना है अगर Fahrenheit 95 होगा तो सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 95 से जब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 95,
इक्वेशन दी है तो मैंने इसमें बस f की जगह 95 लिखा है, f की जगह सिर्फ 95 लिखा है। 95 is 9/5c plus 32 9/5c, ये इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया और 32 प्लस है मतलब ये माइनस हो गया 63 बच गया। अब 9/5 5 से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो गया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 35। तो आप प्लीज मुझे ये बताओ अगेन। ओके ये बच्चों ये इक्वेशन थी, राइट। मुझे थर्ड पार्ट में बोला है कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट 95 है तो सेल्सियस से कितना होगा, तो हमें बस एफ की प्लेस पे 95 पुट करना, कुछ नहीं पुट करना। और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, बस और कुछ नहीं किया। देखो ये 95 पे कैपिटल प्लस हो रहा है, मुझे चाहिए सी की वैल्यू, मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पे सी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अकेला छोड़ने के लिए सबसे पहले 32 ये इधर प्लस हो रहा है, उसको मैं इक्वेशन में माइनस हो जाएगा 60 आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचेगा 9/5c, तो 9/5c को मुझे उधर भेजना है तो 9 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा और 9 मल्टीप्लाई में तो करा के डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 35। अब समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड श्रेयस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड एवरीवन? बेटा बोलना नहीं है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, बोलना नहीं है किसी को भी, मैसेज करिए। जब दूसरे स्टूडियो में अपनी क्लास होगी तो वहां स्पीकर होंगे तो मैं खुद आपको बोलूंगी कि बेटा बोलो, यहाँ स्पीकर नहीं है तो आप बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, ओके ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो बहुत सिंपल है, एक बार हमें f को c लेना है और एक बार हमें उसको f को 0 लेना है और एक बार हमें c को 0 लेना है। तो फोर्थ पार्ट अगेन देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है। एक बार हमें देखो उसने बोला है एक बार आप फ़ारेनहाइट को 0 तो बताओ सेल्सियस कितना आएगा, और एक बार आप सेल्सियस को 0 तो एक बार बताओ फ़ारेनहाइट को कितना आएगा। सो लेट करते हैं सबसे पहले f = 0, f को 0 लिया तो मेरे पास कितना आया? यस सर f के पास 0 करेंगे 9/5 into c plus 32 is equals to 0, ठीक है। सो c की वैल्यू मेरे पास आएगी 35 में जाके माइनस हो जाएगा -32 9/5 फिर 9c is equals to 32 -32 into 5 c is equals to -6 160 upon 9 ये आपका आंसर आएगा। एक बार चेक करेंगे नोट कर लो। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, आगे पॉइंट्स में आएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। आगे देखिए ये नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब प्लॉट करेंगे c को, लेट c is equals to 0 एंड अब हमें फाइंड आउट करना है कि c 0 है तो f कितना होगा। सो बहुत सिंपल है, f 9/5 into c 0 is equal to 32
ठीक है, हमें नहीं पता, हमने दोनों को x सेट कर दिया। फिर देखो हमारे पास क्या होगा, x = 9.5x इक्वल्स टू 30, सॉरी प्लस 30, ठीक है। अभी 9.5 इधर आ जाएगा, x माइनस 9.5x इक्वल्स टू 30 उधर रह गया, तो अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर हमारे पास आएगा 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल्स टू 30, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस 4x 5 इक्वल्स टू 30 माइनस x 32, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 और फिर ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आएगी x की वैल्यू माइनस, ये माइनस भी हो जाएगा तो माइनस 40 मेरे पास x की वैल्यू आएगी, तो माइनस 40 x की वैल्यू आएगी। सो इससे हमें पता चलता है कि माइनस 40 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होगी। देख लो, समझ लो इसको और नोट कर लो। इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है ग्राफ वाला, बाकी मैंने करवा दिया बेटा। ओके बच्चे, चलो इसकी अब अपन इस चैप्टर की करेंगे सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.4 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.4 स्टूडेंट, देखो इसमें एक चीज तुमने समझनी है बस कि आपको इसमें इक्वेशन दिया है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको गिवन है। इस एक्सरसाइज में इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको गिवन देगा, उसमें दो चीज बोलेगा कि एक तो इसको शो करो ग्राफ में इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल, दो में तो शो करना है आपको, इन वन वेरिएबल में शो करना है और इन टू वेरिएबल में आपको शो करना है, ठीक है। या फिर आपसे बोलेगा कि फर्स्ट या तो आप नंबर लाइन पे दिखाओ, नंबर लाइन पे दिखाने का मतलब है आपको वन वेरिएबल पे शो करना है, ठीक है। और सेकंड बोलेगा कार्टेशियन प्लेन पे दिखाओ, और कार्टेशियन प्लेन पे दिखाने का मतलब है कि आपको टू वेरिएबल में शो करना है। मतलब कि जब आपको बोलेगा नंबर लाइन पे दिखाओ तो आपको ऐसे ही नंबर लाइन बनानी है बस, ठीक है। और जब आपको बोलेगा कार्टेशियन प्लेन पे दिखाओ तो आपको ऐसे एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस बनाना है बस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या है, अब जो आपको इक्वेशन मिलेगी उसमें या तो x0 होगा या उसमें y0 होगा। x0 होगा इसका मतलब क्या है कि लाइन का नंबर जो है आपका कहां लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है, और अगर y0 होगा तो नंबर कहां लाई करेगा बच्चे, x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ऐसा है कि हमें एक वेरिएबल मिलेगा इस एक्सरसाइज में, सिर्फ एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल हमारे पास 0 है। तो अगर हम उसको शो करेंगे नंबर लाइन पे तो हम ऐसे शो करेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 4 है आपके पास, तो आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ आप सर्कल कर देना, ये शो हो गया, बस खत्म। बट अगर बोलेगा कि आपको कार्टेशियन प्लेन में शो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे x एक्सिस और ऐसे y एक्सिस, ऐसे x एक्सिस, और अगर वैल्यू है x की 4 कहां है, यहाँ है 4 और यहाँ पे ये 4 है, तो हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, जो y एक्सिस के पैरेलल हो।
क्लियर है बच्चे? इतना समझ आया? क्वेश्चन करते हैं और समझ आएगा, ठीक है? सो पहले तो आप एग्जांपल नंबर 9 ओपन करिए। एग्जांपल 9 देखिए, पेज नंबर 76, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 9 कह रहा है शो द सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दिए थे, इससे पहले हमें इक्वेशन दिया है 2x + 1 = x - 3 to get solve equation and represent the solution in number line and the partition check। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन शो करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे सॉल्व करने में कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है एंड y वैल्यू 0 है, हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x को यहां पे लेके आएंगे, 2x में से एक x चला जाएगा, x बचेगा और इनका उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x का वैल्यू -4। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्या हो रहा है कि नंबर लाइन पे हमें शो करना है। तो नंबर लाइन मतलब कि शो की गई है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये 0 होता है यहाँ पे और -4 यानी कि -1 -2 -3 -1 2 3 एंड 4। तो नंबर का है आपका -4। आपको यहाँ ऐसे डाल करके और यहाँ से बोल करते हैं बस। और सेकंड बोल रहा है कि आपको पार्टीशन में अब आपको शो करना है, पार्टीशन में क्या आपको शो करना है, ठीक है? सो वी नो दैट x = -2 written as x plus। हां, आपको पार्टीशन प्लेस में शो करने के लिए नहीं छोड़ दें, नंबर में पढ़ रहे छोड़ दीजिए, चाहे छोड़ दी और दी। ओके बच्चे, सो अब आपको पार्टीशन के लिए शो करना है, तो हम इस इक्वेशन को डिनोट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो जब हम इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में डिनोट करेंगे बच्चे, तो देखो कैसे होता है, x = -4 है हमारे पास, तो ऐसे लिखते हैं x + 0 y = -4। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? मैंने टू वेरिएबल की फॉर्म में किया क्योंकि मुझे पार्टीशन प्लेन में शो करना है। तो यहाँ तक समझ आया? वो इक्वेशन कैसे बनी है समझ आ गया? तो अब आपको सिंपली यही करना है, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। मुझे चाहिए, मुझे पता है x की वैल्यू आएगी मेरे पास -4 क्योंकि y तो 0 है। सो यहाँ पे मैं नंबर को डिनोट कर लेते हैं, -1 -2 -3 -2 एंड -5। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो y x की वैल्यू मेरे पास -4 है, y की वैल्यू मेरे पास 0 है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देंगे पहले देखो। सो x की वैल्यू -4 यानी कि यहाँ पे, तो ये मेरा पॉइंट है और मुझे बस क्या करना है, मुझे एक स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस तरीके से, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब क्या है कि y, इसमें y का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है, y का नहीं। एक बार नोट कर लो फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
समझा रही हूँ, एक बार फिर से समझा रही हूँ। मैम बाय जीरो कंप्लीट इक्वेशन, बेटा देखो फिर से हम एक बार इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है नहीं, एक ही वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x यहाँ आ गया, तो x से x किया, x बच गया और ये 1 उधर चला जाएगा, तो -3 -2 -4 x -4 हो गया सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं बोला कि आप नंबर लाइन पे शो करो। नंबर लाइन पे तो हम इजीली शो कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन बना दिया और ये 1 2 3 है, ये माइनस और माइनस को, तो यहाँ पे -4 है और ये इसको मैंने ऐसे दाग करके छोड़ दिया, तो नंबर लाइन पे शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेकंड को बोला कि कार्टेशियन प्लेन में शो करो। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है कि इस टाइप से हमें शो करना है, इसमें x एक्सिस भी हो, इसमें y एक्सिस भी हो और x एक्सिस भी हो, तो ऐसे शो करना है। तो कार्टेशियन प्लेन में शो करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास y था ही नहीं यहाँ, ठीक है, बट मुझे तो y चाहिए यहाँ शो करने के लिए, मतलब इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में लिखना है, बट y मेरे पास नहीं है, तो मुझे y से दिखाना है और इसके साथ 0 रख देना। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब मैथ्स में प्रूव करना हमें जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो जब मैंने y को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये टर्म क्या है, ये 0 ही है, इसका मतलब y x -4 ही है इक्वेशन। मैंने उस y को उसमें लिखा है कि 0 से मल्टीप्लाई करके, ताकि बस मुझे y दिखाई दे जाए और कुछ नहीं, ठीक है। तो x को 0 into y मैंने लिखा है ताकि y 0 से मल्टीप्लाई करके वैसे 0 बन जाएगा और इक्वेशन तो यही रहेगी मेरी, ठीक है। तो मुझे बस ये इक्वेशन टू वेरिएबल चाहिए थी, तो वेरिएबल को सिंपल करना है, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो जब y होता है इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि भैया y तो 0 है ही और x की वैल्यू -4 आएगी ही आएगी, तो x की वैल्यू -4 यानी कि यहाँ पे, और इसको आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की हेल्प से जो y एक्सिस से पैरेलल होती है। y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, इसका मतलब इस लाइन के, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके y के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की वैल्यू 0 नहीं है। और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 नहीं है। समझ आ गया आप सबको? नाउ अंडरस्टूड? जिनको डाउट हो रहा था ओके बच्चे, लेट अस डू एक्सरसाइज 4.4। लास्ट एक्सरसाइज है और आज चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3। सबसे पहले बोला है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सिंपल नंबर लाइन में बोलो 0 1 2 3 1 2 3 और 4। तो आपको कहां से करना है इसको, यहां पे। ये हो गया वन वेरिएबल में मैंने कर दिया। सेकंड आपको बोल रहा है कि टू वेरिएबल, तो ये वेरिएबल की इक्वेशन बनाओ पहले। तो यहां पे x देंगे, x इंसर्ट करो सबसे पहले। कैसे करेंगे, x 0 प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हम इसको शो करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चे, ऐसे y एक्सिस x एक्सिस, अब हमारे पास y की वैल्यू 0 है, क्या हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो हमें बस यहाँ पे नंबर डिनोट करके 1 2 3 y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 यानी कि लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। सबको समझ आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी।
Understood or not? Everyone please reply. ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है और 4.4 completed and your chapter is also completed. So कल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ठीक है बच्चे, थैंक यू. चैप्टर कंप्लीट हो गया. देखो कितना इजी चैप्टर था. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.